ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय नंबर 17। इसके पहले मैं अध्याय नंबर 17 में ही मैं चर्चा कर चुका हूँ पार्ट नंबर ए में कि पूजा पाठ करने की क्या विधि होती है। तो पूजा पाठ करने की विधि ये होती है कि उसमें दिखाया गया है, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि सतोगुण वाले किस प्रकार के देवी देवता की पूजा करते हैं, किस प्रकार का पूजा पाठ में वो ध्यान लगाते हैं। सतोगुण वाले देवी देवताओं, वरिष्ठ सज्जनों, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वरिष्ठ सज्जनों की पूजा करते हैं। वो सतोगुण वाले ऐसी पूजा करते हैं। रजोगुण वाले साधारण मनुष्य की भी पूजा कर लेते हैं। बहुत तरह के गुरु, बहुत तरह के साधारण पुरुष भी, कोई हिटलर की भी पूजा कर लेता है, तो ये रजोगुण वाले ही होते हैं। और तमोगुण वाले पूजा करते हैं, भूत पिशाच बेताल इत्यादि की भी पूजा कर लेते हैं। इसके पहले पार्ट नंबर बी में 17B में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि सतोगुण वाले समाज में किस प्रकार का वो कल्याण करते हैं, क्योंकि समाज के प्रति भी ये भावना रहनी चाहिए और उस समाज के प्रति सतोगुण वाले किस प्रकार समाज की रक्षा करते हैं। सतोगुण वाले समाज की रक्षा करने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए ये बिल्कुल लालायित रहते हैं कि हम समाज की रक्षा किस प्रकार करें। रजोगुण वाले समाज में किस प्रकार का द्वेष फैलाते हैं, प्रलोभन देते हैं, किस तरह का वैमनस्य पैदा करते हैं। ये रजोगुण वाले ऐसा समाज की रक्षा करते हैं। और तमोगुण वाले ये इस प्रकार के समाज की रक्षा करते हैं कि ये कभी भी हित करने वाले नहीं होते हैं, ये मानवता की रक्षा कभी नहीं करते और एक दूसरे का सर्वनाश करते हैं और अपना परिवार का भी सर्वनाश करते हैं। तो इस तरह हम पार्ट नंबर ए में 17A में हम पूजा पाठ की विधि की चर्चा कर चुका हूँ और पार्ट नंबर बी में 17A में ही पार्ट नंबर बी में चर्चा कर चुके हैं कि समाज की रक्षा किस प्रकार की जाती है। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ जिसमें श्री कृष्ण भगवान बोल चुके हैं कि सतोगुण वाले, रजोगुण वाले या तमोगुण वाले कि भोजन किस प्रकार होना चाहिए। इसमें भगवान श्री कृष्ण इसकी चर्चा कर चुके हैं। कहा भी जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सतोगुण वाले, रजोगुण वाले, तमोगुण वाले भोजन की भी ये चर्चा कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हम जिस तरह का खाना खाते हैं वो भी 3 गुणों में बटा रहता है। वो खाना सतोगुण वाला भी होता है, रजोगुण वाला होता है और तमोगुण वाला भी खाना होता है। तो सतोगुण वाला खाना क्या है कि वो खाना ऐसा होना चाहिए जिससे भूख की तृप्ति हो जाए। खाना वो होना चाहिए जो रोग रहित हो, रोग से मुक्त हो। खाना ऐसा होना चाहिए कि शरीर जो है पोषण युक्त, शक्ति युक्त शरीर का पोषण होना चाहिए। खाना इस प्रकार होना चाहिए। खाना वह नहीं होना चाहिए जिसे खाने से नींद आए या खाना खाने से बदबू जैसी कोई चीज़ आए, इस तरह खाना नहीं होना चाहिए। खाना में हर प्रकार की शुद्धि भी होना चाहिए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सतोगुणी खाना कैसा होता है। सतोगुणी खाना को कहते हैं शाकाहारी खाना या सात्विक खाना कहते हैं। सतोगुणी खाना जो है इसको ताज़ा फल, ताज़ी सब्जी, खाद्यान्न के आहार से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, 3 घंटे के अंदर जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, उसको हम शाकाहारी भोजन कहते हैं।
और सात्विक आहार कहते हैं, इसको ही शाकाहारी बोला जाता है। रजोगुणी खाना वह है जिसमें ज़्यादा नमक मिर्च मसाला, ज़्यादा तरह के नमक, हर तरह का नमक मिलाए जाते हैं। नमक का उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उसमें शुद्धता का ख्याल नहीं रखते, और वह किसी प्रकार का भी, जैसे कोई फ्रीज का खाना हो, जैसे माइक्रोवेव का खाना हो, या गर्म करके बार बार खाना, इस तरह के खाना को आज के ज़माने में ये बोला जा सकता है, ऐसे खाना को रजोगुणी खाना कहते हैं। और तीसरा खाना जो है तमोगुणी खाना होता है, जो मांसाहारी हो। 3 घंटे से ज़्यादा भी पकाया हुआ खाना इस तरह के तमोगुणी के लोग खाते रहते हैं, और इस खाने में किसी प्रकार की शुद्धता नाम की चीज़ होती नहीं है। वो किसी प्रकार का कैन भून, किसी प्रकार की शुद्धता नहीं होती है। तमोगुणी खाना उसी प्रकार का होता है जो दूसरे जानवरों को मारकर किसी तरह का भक्षण करके खा जाते हैं, वो तमोगुणी खाना होता है। इस प्रकार जो तमोगुणी खाना इस तरह की चीज़ें होते हैं, तो किस प्रकार हम जान गए कि सतोगुणी खाना कैसा होता है, रजोगुणी खाना कैसा होता है, और तमोगुणी खाना कैसा है होता है। इस तरह खाने का भी आदमी के मन पर असर पड़ता है, और खाना से ही सब चीज़ें प्रभावित होती है, चाहे पूजा पाठ की मन हो, समाज के कल्याण की भावना हो, और बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो सतोगुण खाना का प्रभाव होता है। इस तरह मैं इस तरह अध्याय को फिनिश करने जा रहा हूँ, और आप लोगों से आग्रह कि आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।